वाह वाह। रो 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 रो, तुम्हें और आता है क्या है? पहले तुम खुद गलती करो और फिर जब कुछ कहो तो तुम्हारी गंगा जमुना बहने लगती है। अरे आदमी करे भी तो क्या करे? मैं इतनी मेहनत करता हूं, इस घर के लिए पैसे कमाता हूं ताकि तुम सबकी जरूरत पूरी हो, और बदले में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं जब मेरे घर पे लौटूं तो मुझे शांति मिले, चैन की नींद सो सकूं। बट थैंक्स टू यू वो भी नसीब में नहीं है। बस वनराज, बस। अरे पत्नी का न सही, कम से कम माँ बाप का तो याद रख। और ये मेरा घर क्या लगा रखा है? ये घर तुम्हारा जितना है उतना ही बहू का भी है। तुम पति पत्नी के झगड़े में बोलना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन पति पत्नी के झगड़े भी वहां कमरे में होने चाहिए, सबके सामने नहीं। खाना चल, हो गया खाना। हाँ। खुश हो तुम? सुन लिया सब? थोड़ी नाराजगी तो कम हुई, लेकिन खुश तो मैं तब होंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। वहां आग लगा के मन भरा नहीं जो यहाँ भी शुरू हो गई? क्या मतलब? लीला, अपने बहू बेटे में झगड़ा करवा के तुझे क्या मिलते हैं? तूने बहू से कहा था काव्या को जाने के लिए बोले, तो फिर वनराज के सामने मुकर क्यों गई? अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे मैं तो मक्खी को भी मेहमान मानती हूँ। तू मेहमान को मक्खी मानने वाली में है। जरूर तूने कुछ ऐसा कहा होगा, वरना बहू काव्या को जाने के लिए नहीं बोलती। एक बहू है जो अपने बेटे का घर बसाने में लगी है, और एक तू है जो अपने बेटे का घर उजाड़ने पे लगी है। आग लगाने से पहले याद रखा कर, आग लगाना बहुत आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है। आग क्या जला जला कर बुझेगी ये कोई नहीं जानता। संभल कर रे लीला, संभल कर। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। Enough is enough now. मैं तुम्हारे प्यार और परिवार के बीच और नहीं टिक सकती अभी। आपने खाना नहीं खाया? कुछ फल या चाय लेकर आऊं आपके लिए? इतनी जोर जोर से कसरत मत कीजिए ना, पीठ में मोच आ जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं मरूं जीऊं, मेरी हड्डियां टूटे पसलियां टूटे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें अगर मेरी इतनी परवाह होती ना, तो तुम घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। एक काव्या तो बची थी, उसकी नजरों के सामने भी तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्या सुनो? क्या सुनो तुम्हारी बात? ना तो मैं तुम्हें समझ सकता हूं, ना तुम मुझे समझ सकती हो। 25 साल हो गए हमारी शादी को, ना मैं तुम्हें आज तक समझ पाया और ना ही समझ पाऊंगा कभी। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। मत मारी गई थी मेरी, जिसे खाना बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे उठने बैठने का तरीका, मेरे बात करने का सलीका तरीका सब बदल गया, लेकिन तुम आज तक वही हो जहां शादी से पहले थी। तुम्हें सॉरी तक बोलना नहीं आता। सॉरी में अटकी हो, सॉरी। जानती हो तुम्हें मैं अपने ऑफिस की पार्टीज में क्यों नहीं लेके गया आज तक?
क्यों नहीं कभी किसी सोशल गैदरिंग में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि अगर मैंने ऐसा करवाया तो तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं उनसे बात क्या करूं। अरे बाहर वालों को छोड़ो, मैं तक तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वो भी समझ में नहीं आएगा कि मुझसे क्या बात करनी है। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पाखी के होने के बाद से लेकर आज तक मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? नाउ लीव। मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। Get out. सुनिए, कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। Now leave. मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। नाउ लीव। मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। करने जाऊंगी, करने जाऊंगी।
अनु कब तक ऐसे बैठे रहेगी? बताओ ना आखिर हुआ क्या है? जब तूने मुझे रात को फोन करके बुलाया था ना, मैं तभी समझ गई थी कुछ मेजर हुआ है। बा ने कुछ कहा? वनराज से झगड़ा हुआ? निकल जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट। अनु, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है ना, तो प्लीज टेल मी यार, हुआ क्या है? 25 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूं, उनके लायक बन सकूं, लेकिन उन्हें आज भी लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मुझसे शादी कर। वनराज ने ऐसा कहा? और क्यों? मैं उनकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना देविका, मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता। मैं सूरी तक तो ठीक से नहीं बोल सकती। मेरे बदन से उन्हें मसाले की बदबू आती है। मुझे बाहर लेके जाने में शर्म आती है मुझे। मैं आगे पढ़ना चाहती थी देविका, पर शादी के बाद किताबों की जगह कब कड़ची हाथ में आ गई पता ही नहीं चला। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन माँ ने कहा कि घर की बहू पढ़े करने कॉलेज जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब उन्होंने माँ को नहीं समझाया। आज मुझे अनपढ़ बोल रहे हैं। मैं 2 बच्चों के बाद माँ नहीं बनना चाहती थी, पर इन्हें बेटी चाहिए थी। वो तो कारण जी का शुक्र है कि बाकी है, पर अब कहते हैं कि मैं बस बच्चों को और घर को संभालने में लग गई। मेरे हाथ के अलावा उन्हें किसी का खाना पसंद नहीं आता। कहीं भी जाते तो घर पे आके मेरे हाथ का खाना खाते, फिर कहते हैं कि किचन में से मट के रह गई। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मैं जब भी मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए बहुत थी। पर आज जब मुझे जरूरत है देविका, तब मेरे साथ कोई क्यों नहीं है? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो सिर्फ सम्मान, और मुझे तो वो तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं शादी के पहले जहाँ थी ना, वहीं के वहीं खड़ी रह गई। मैं वो क्या कहते हैं, वो गरो नहीं कर पाई। अगर अंग्रेजी में पट-पट बात करना, अगर नए नए तौर तरीके सीखना, वो गरो करना होता तो नहीं कर पाई मैं। मेरे पास समय नहीं था घर गृहस्थी के काम। जो मुझे नहीं आता वो सबको दिखाई देता है देविका। जो मैं 25 साल से करती आ रही हूँ वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? कितना भी कर लूं, मैं कम कैसे पड़ जाती हूँ, मैं कम कैसे पड़ जाती हूँ, मैं कम Calm down. तू कम नहीं पढ़ती, तू कम नहीं है अनु। अरे ऑफिस में लंच ब्रेक होते हैं, टी ब्रेक्स होते हैं, लेकिन तू तो कभी कोई ब्रेक नहीं लेती। बस 24 घंटे अपने परिवार के पीछे लगी हुई रहती है। कमाल है ना, जो माँ हर किसी के चेहरे पढ़ लेती है, जो माँ अपने बच्चों की तकदीर लिख देती है, लोग उसी माँ को अनपढ़ कह देते।
सुबह हो गई, मुझे घर जाना है। अनु एक मिनट अनु, इतना कुछ होने के बाद भी तुझे वहां वापस जाना है? पत्नी रो सकती है, रूठ सकती है, पर घर नहीं छोड़ सकती। तूने कहा ने कि घर में किसी का काम नहीं चलता मेरे बिना, सब उठेंगे तो मुझे ढूंढेंगे ने। घर चलते हैं ना। अनु ढूंढेंगे सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। काम नहीं होगा ना अनु, तो तू पूरा दिन नहीं दिखाई देगी ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, तुझे ऑफिस के लिए तैयार होना होगा, मैं पैदल चली जाऊंगी, तू रहने दे। अनु रुक, आई विल ड्रॉप यू। अनु रोक रोक रोक, तू यहाँ इतनी कैसे उतर सकती? थैंक यू। तू पागल है क्या? पिछली बार यही गली में खड़े खड़े मैंने तुझे गुस्से में। मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। फिर भी तू मेरे एक फोन पे चली आई फटाफट। थैंक यू। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। चलते। अनु, हमेशा मैंने तुझसे कहा है और आज भी कहती हूँ कि अगर कभी भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तेरी ये सहेली तेरे साथ रहेगी हमेशा। अगर तुझे दोस्त माना है तो दोस्ती का फर्ज निभाऊंगी। तू पत्नी बनके अपने पति की पूजा कर, मैं साली बनके अपने जीजा जी की बैंड बजाऊंगी। घर में सब उठ गए होंगे, उठ के देखेंगे कि मैं नहीं हूं तो चिंता करेंगे। निकल जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट।
ये काम है तुम्हारा, समझी? खाना बनाना, इस घर को और इस घर के बच्चों को संभालना। अनुपमा, बाम लगा दो। अनुपमा, बाम। अनुपमा, शायद नीचे हॉल में सो रही होगी। माँ बाबूजी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। ये सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट? जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। अरे हाँ, मुझे पता है आप पूछोगे कि झिलमिल तू वेली आ गई। वो क्या है ना, शाम को मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं भी जल्दी आ गई। वो मड़ी रे, लेकिन घर के सारे तो अभी सो रहे होंगे, मैं साफ सफाई कैसे करूं? कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ, फिर साफ सफाई करूंगी। वैसे नाश्ते में क्या बनाना है भाभी? भाभी, दिखता नहीं है क्या इडियट? सॉरी। दिखाई तो तुम्हें भी नहीं देता वनराज शाह। ना अपने पत्नी के आंसू, ना उसका दर्द, ना उसकी डेडिकेशन। उस लड़के ने तुम्हें सारा सा धक्का मार दिया और तुम्हें कितना गुस्सा आ गया। सोचो कि मेरी दोस्त को तुमने रुलाया तो मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। तुमने उस लड़के को इडियट कह दिया। इस हिसाब से तो मुझे तुम्हें गालियां देनी चाहिए ना। वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर एक्शंस। मैं अनु की फ्रेंड हूं, उसकी तरह कोई देवी नहीं। वो जब देखो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, सहती रहती है, लेकिन मैं सुनने वालों में से नहीं हूं, मैं सुनाने वालों में से हूं। और आज मैं यहाँ पर तुम्हें सुनाने आई हूं। कल रात जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। और डोंट वरी, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की। यू नो कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। बेचारी अपने पति को भगवान मानती है। वो पति जो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कल रात जो हुआ ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो तुम भी नहीं जानते। कल रात अनु को पैनिक अटैक आया था। वो जिस हाल में मुझे मिली थी ना, उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें।
तो तुम्हारे घर के गार्डन में झूले के पीछे एक कोने में बैठकर रो रही थी। वहां से रेस्क्यू किया मैंने उसे। अगर अनु का ख्याल नहीं होता ना तो मैं यहां अकेली नहीं होती, पुलिस होती मेरे साथ। मेंटली टॉर्चर किया है तुमने अनु को। मेंटल टॉर्चर भी एक क्राइम होता है, जानते तो होंगे ही ना। अगर पत्नी ने एक कंप्लेन की ना तो पति के साथ साथ उसका पूरा ससुराल जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है। अगर मैं अपने पति को जेल की सलाखों के पीछे घसीट सकती हूं तो तुम क्या हो? अगली बार अगर ऐसा हुआ ना, आई स्वेयर I'm watching you. क्या हुआ बहू? तेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? कुछ नहीं बापूजी, बस थोड़ी सी थकान है। क्या है ये सब? मम्मी, हम आपका बर्थडे भूल गए थे ना, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन आने वाला है वो नहीं भूले। पापा, आपको याद है कि नहीं? आप लोगों की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है इस वीक। अब बहू जैसी भी हो, पर ठाकुर जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे बस। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। 25 साल हो गए हमारी शादी को। ना मैं तुम्हें आज तक समझ पाया और ना ही समझ पाऊंगा कभी। अरे 25 साल पहले अनुपमा इस घर की बहू बनकर आई थी और आज अपनी बहू को घर में लाने की तैयारियां कर रही है। सी द प्रोग्रेस। मेरे उठने बैठने का तरीका, मेरे बात करने का सलीका तरीका सब बदल गया, लेकिन तुम आज तक वही हो जहां शादी से पहले थी। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। क्या हुआ? क्या कर दिया आप मासी? इतनी गरम गरम कॉफी कोई पीता है क्या? अभी रखी नहीं तो आप पीने लग गई। दिखाइए, मैं आपके लिए आइस लेके आती हूँ। पता नहीं आप अकेले कैसे रहती है मासी। तुम्हारी वजह से भी तकलीफ होती है भी, और तुम्हारे बिना भी। आई होप तुम सही डिसीजन लोगे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ मम्मी? रो क्यों रहे हो? मम्मी क्या हुआ है? मुझे पता है 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। खुशी से दिल भर आया होगा, है ना? मम्मी की भी ना यही प्रॉब्लम है, खुशी में भी रोती है और इमोशनल होती है तो रोती है। अरे 25 सालों से इसे झेल रही है, रोना तो आएगा ही बेचारी को। अच्छा, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। हाँ, सिर्फ इशारा वहीं पे कर रहे हैं, बाकी बात तो तुम्हारी ही हो रही है। बस 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 बस, चल रोना बंद करो, मेरे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं हाँ कि खुशी के मौके पर रोते नहीं है, हंसते हैं।
ताकि मीठी खुशी और मीठी यादें जुड़ जाती है, वो रबड़ी और जलेबी की तरह। बिल्कुल सही कहा बात है। तो इसीलिए हम बच्चों ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लान बनाया। क्या क्या क्या? पार्टी। पार्टी तो होगी और वो भी होगा जो मूवीज में दिखाते हैं। एक्शन। मारपीट। कैसी मूवीज देखते हो आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शादी होगी, मम्मी और पापा की फिर से शादी करवाएंगे। कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। 25th मैरिज एनिवर्सरी में मम्मी पापा की फिर से मैरिज होगी। अनुपमा वेड्स वनराज #अनुराज। बचपन में हम मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम देख के कितना कंप्लेन करते थे कि हम शादी में नहीं, अब वो कंप्लेन भी दूर हो जाएगी। तो माय रॉक स्टार मम्मी फिर से दुल्हन बनने के लिए रेडी हो? बुलु बुलु। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। नहीं, क्यों? क्या बात हो गई? तो सही तो कह रही है, एक ही गलती इंसान बार बार थोड़ी ना करता है। मम्मी क्या हुआ, बोलिए ना। आप नर्वस हो रहे हो? या फिर कोई और बात है? कोई बात नहीं। मम्मी कोई बात नहीं है तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? इस सब की जरूरत नहीं है समर। मम्मी जरूरत है, हमें आपकी शादी देखनी है। मम्मी प्लीज हमारे लिए मान जाओ ना। हाँ प्लीज। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाओ। बेकार में इतना खर्चा क्यों करना बाबूजी? हाँ ये भी है, पहले अंगूठी पे इतना खर्चा हुआ और अब तोशु की शादी भी बाकी है। पर मुझे लग रहा है कि 25वीं सालगिरह बहुत खास बात होती है, तो खुशी तो मनानी पड़ेगी है? अनुपमा मना कर रही है क्योंकि ये मुझसे नाराज है। मैंने भी कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ऊपर से वो देविका मुझे धमकी देकर गई है। कल को अगर उसने अनुपमा को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई हैव टू डू समथिंग। इस सब की जरूरत नहीं है। दोस्तों की शादी आ रही है, उस पर ध्यान देते हैं। अनु 1 मिनट। पच्चीस साल पहले हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मेरी मर्जी से नहीं है, मेरी सासू की मर्जी से। लेकिन अब मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। Will you marry me, Anu? लगे तो फिर से शुरू कर देनी चाहिए। Will you marry me again, Anu? प्लीज अनु, मना मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाओ पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। हाँ बहू मना कर दे इस नालायक को। मेरी भी ये रिश्ते के लिए ना है। भैलू, तेरा घर तो बसा नहीं, अब मेरे बेटे का घर भी नहीं बसने दे रहा है। मम्मी मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन पापा इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे तो मन मार के हाँ कह ही दो। अच्छा बच्चों। अरे पापा ऐसे प्रपोज नहीं करते, आपको पहले नील डाउन होना पड़ेगा। नील तो कपड़ों पे लगती है, शादी में तो हल्दी लगती है।
अरे बाप, वो वाला नील नहीं, नील डाउन मतलब ऐसे घुट्टों पे बैठ के प्रपोज करना। मेरा बेटा बहू के सामने घुटनों पे क्यों बैठेगा? अरे मैं भी तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तुझे। कर ले बेटा, कर ले। पापा कम ऑन, पापा प्लीज। हाँ पापा। प्लीज। एक मिनट। शादी के लिए पूछते हैं तो ऐसे फूल से नहीं, अंगूठी से पूछते। महंगी है, संभल के रखना। बोलो नानू, मुझसे शादी करोगे फिर से? Say yes. Say yes. हाँ बोल दो। Come on मम्मी, say yes. Come on. अरे चलो, जुबान क्या डांडिया खेलने गई है? हाँ, मुंह से बोलने में शर्म आती है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला दे। मम्मी इतना सोचोगी तो 26th एनिवर्सरी आ जाएगी। Come on. Come on मम्मी, say yes. हेलो, नहीं, इसमें इतना नखरा करने की क्या बात है? बात कुछ और है लीला। सुबह से उसका चेहरा उतरा हुआ है। वनराज, तुमने बहू से कुछ कहा था? पापा मैं देख कर आता हूँ। नहीं समझ, अनु से सिर्फ मैं बात करूंगा। पर पापा वो तुम्हारी माँ है वो, लेकिन मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी को कैसे मनाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। बोलो नानू, मुझसे शादी करोगे फिर से? शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर ही रहता है, कभी रिश्ता नहीं बनता। जो लड़की अपनी लाइफ में हमेशा फर्स्ट आती है, वो अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई और क्यों बन गई? मिल गया ना धोखा। रह गई ना दूसरी औरत बनकर। तू ना इधर की रही ना उधर की। उसने आकर अपनी बीवी को ही चुना ना। तू दूसरी औरत है और दूसरी ही रहेगी। अरे बीवी का हक क्या, तुझे तो बीवी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये मेरा सपना था, क्योंकि यही मेरा सच है। मगर ये सच मैं बदल के रहूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी।